गंगोत्री विधानसभा के चुनाव परिणाम से जुड़ा मिथक 2-4 चुनावों से नहीं बल्कि तब से कायम है जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। 6 दशकों से ज्यादा समय से अगर कोई सीट मिथक बनी रहती है तो खास हो ही जाती है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस विधानसभा को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर इसलिए लगाए हुए है। पूरी विधानसभा में पहली बार ऐसा माहौल है, हर जगह समर्थक झूमते नजर आ रहे हैं। हर पार्टी ने यहाँ एक खास रणनीति बना रखी है और यहाँ साफ तौर पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इससे पहले की आजादी के बाद से पिछले चुनाव तक उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट में कांग्रेस ने पूर्व विधायक पर 5वीं बार विश्वास जताया और विजयपाल सजवाड़ को ही उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा ने निवर्तमान विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद यहां नए चेहरे पर दांव खेला, लेकिन यहां भाजपा अपनी रणनीतिक ताकत झोंक रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम चेहरे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा, कांग्रेस और आप की रणनीति। भले ही नए चेहरे सुरेश चौहान पर भाजपा ने दांव लगाया, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंच चुके हैं। यही नहीं, बीजेपी ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत को खास तौर से इस सीट पर कोठियाल के मुकाबले में प्रचार के लिए झोंक रखा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक यहां पहुंचे हैं तो दिल्ली के कई मंत्री कोठियाल के लिए सभाएं कर चुके हैं। सभी मान रहे हैं कि इस सीट का मिथक महत्वपूर्ण है। इतिहास ने कैसे बनाया इस सीट का मिथक? जो भी प्रत्याशी यहां से जीतता रहा है उसकी पार्टी की सरकार राज्य में बनती रही है। सन 1957 के चुनाव से लेकर 2017 तक 60 सालों के चुनावी ब्यौरों पर नजर डालें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। 1957 से 1974 तक यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र, रामचंद्र उनियाल, कृष्ण सिंह और बलदेव सिंह आर्य जीते तो कांग्रेस की सरकारें बनती रहीं। और 1977 में जनता पार्टी के बर्फिया लाल जुवाटा इस सीट से जीते तो राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980, 1985 में फिर कांग्रेस के बलदेव आर्य यहाँ से जीते तो यूपी में कांग्रेस सरकार बनी। 1989 में जनता दल के जुवाटा फिर जीते तो जनता दल सरकार बनी। 1991 से भाजपा का दौर शुरू हुआ। ज्ञानचंद इस सीट पर जीते और राज्य में भाजपा सरकार आई। 1993 में सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जुवाटा जीते तो सपा सरकार बन गई। 1996 में फिर भाजपा सरकार बनी, तब यहाँ से विधायक ज्ञानचंद ही थे। 2000 में उत्तराखंड बना तो 2002 में पहले चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस सरकार बनी और तब विजयपाल सजवाड़ा यहाँ से विधायक थे। सजवाड़ा ही 2012 में जीते थे और तब भी कांग्रेस सत्ता में आई। 2007-2017 में भाजपा के गोपाल रावत यहाँ से जीते तो भाजपा की सरकारें उत्तराखंड में रहीं। कुमाऊं में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, कौन जीतेगा पहाड़। तो वहीं उत्तराखंड चुनाव में कुमाऊं का इलाका भी खास बना हुआ है। 29 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रमुख चेहरे मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तराई भाबर की 13 सीटों पर इस बार सबसे जबरदस्त मुकाबला तय है। पूर्व सीएम हरीश रावत और वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जो भी जीतेगा वो प्रदेश में बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएगा। पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से मैदान में उतरे। इस सीट का आधा हिस्सा तराई तो आधा हिस्सा भाबर में आता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर जिले की तराई की खटीमा से उम्मीदवार हैं और दोनों ही इलाके कुमाऊं क्षेत्र में ही आते हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव कुमाऊं क्षेत्र के भी एक बड़े हिस्से पर है। केंद्र सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में किसान आंदोलन के प्रभाव से उभरना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बीजेपी की बनेगी सरकार या कांग्रेस के हाथ बाजी। कांग्रेस जहां एक तरफ इस क्षेत्र में अपने पुराने घर को दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2017 के अपने प्रदर्शन को फिर से दोहराने के प्रयास में लगी है। जब पार्टी को 24 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार ऐसा प्रदर्शन दोहरा पाना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत दलित चेहरे के तौर पर देखे जाने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने भी हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। यशपाल जहां अपने परंपरागत सीट बाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, वहीं उनके बेटे संजीव नैनीताल से ताल ठोक रहे हैं।
जहां से वो 2017 में बीजेपी की टिकट पर विधायक चुनकर आए थे। भाबर क्षेत्र में नैनीताल जिले की 4 और तराई क्षेत्र में ऊधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटें आती हैं। जिन 13 सीटों में इन दोनों दिग्गजों के एक्शन का प्रभाव पड़ेगा, उनमें भाबर की हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर और लालकुआं सीटें हैं, जो नैनीताल जिले में पड़ती हैं। जबकि इनसे लगी तराई की 9 सीटें रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता, गदरपुर और बाजपुर शामिल हैं। दोनों बड़े नेताओं को अपनी अपनी सीट के साथ साथ इन सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी सरकार की प्रथा लंबे समय से चल रही है। क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की धमक बरकरार रख पाएंगे या फिर हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाएगी? इसका जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है और उत्तराखंड में सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।